अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एहतसाब अदालत नंबर 2, जज मोहम्मद बशीर, नाम तो सुना होगा। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेज़ी से घूम रहा है। जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 200 पेशियाँ भुगतीं। वो खुद चलकर आते थे, पेश होते थे, जवाब देते थे, जवाब से कोई मुतमईन हो या ना हो। फिर अदालत से कौन निकलता था, सहाफ़ी के पूछने पर कौन नाला होता था, किस तरह एजेंसीज़ के लोग आके इसी कमरा नंबर 2 के अंदर या अदालत नंबर 2 में जज मोहम्मद बशीर साहब से मिलते थे और फैसले कहाँ से हो रहे थे, ये सब जानते हैं। लेकिन आज उसी अदालत में एहतसाब अदालत नंबर 2 जज मोहम्मद बशीर के सामने इसहाक डार साहब को सरेंडर करने के लिए पेश होना है, क्योंकि अदालत ये कह चुकी थी कि इसहाक डार वापस आएँ, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी हम मुअत्तल करते हैं, मनसूख नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त इसहाक डार साहब वापस आएंगे तो ये फैसला उस वक्त किया जाएगा। आज एहतसाब अदालत के बाहर भारी नफरी मौजूद है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ऐसे ही लग रहा है जैसे वो को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बॉर्डर की हिफाजत कर रही है, यानी इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी है। वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से आईजी को कहा था कि आईजी साहब, पता ये चला है कि जज मोहम्मद बशीर साहब आज छुट्टी पे हैं तो वो मौजूद नहीं होंगे, तो इसहाक डार साहब पेश नहीं होने जा रहे। जब जज साहब आएंगे तो हम भी पेश हो जाएंगे, तो उस मौके पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पता नहीं है कि आज जज मोहम्मद बशीर साहब आनन फानन आ जाते हैं या नहीं आते और इसहाक डार साहब भी पेश हो जाते हैं। होना तो यही है कि इसहाक डार साहब को पहले एहतसाब अदालत नंबर 2 में पेश होना है वादे के मुताबिक, क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे फौरी तौर पर अदालत में पेश हो जाएंगे। तो बनता तो यही है कि अदालत में पेश हों। जब अदालत में पेश होंगे तो नैब का मिजाज क्या होगा, क्या दायमी वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल किए गए थे कि इसहाक डार साहब आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या वो वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल हुए थे क्या फिर से लागू हो जाएंगे और इसहाक डार को अहाता अदालत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे तो किसी दीवाने के ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। मामलात बड़े दिगरगूं थे, लेकिन अभी जिसे कहते हैं ना हिंदी में सफलता आ गई है, बड़े आसान हो गए हैं, स्मूथ सेलिंग शुरू हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका लिंक है, इसका कनेक्शन है। वैसे तो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में कहा कि इसहाक डार डील के तहत वापस आए हैं। अब ये डील है या ढील है, या NRO 2 कहें या NRO प्लस कहें, ज़रा आगे चलकर इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की वापसी की खबरों से ही डॉलर को खासी फेंटी पड़ रही है। आज भी इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 3 पैसे सस्ता हुआ है, 3 रुपये 2 पैसे सस्ता हुआ है गालिबन, और 3 रुपये 2 पैसे सस्ता होने के बाद जो उसकी कीमत है इस वक्त 234 रुपये हो गई है। और अगर ओवर द लास्ट 3 सेशंस देखें तो 5 रुपये 71 पैसे डॉलर नीचे आया है, यानी डॉलर की खासी धुलाई हो रही है। और इसहाक डार साहब के वापस आने से सवाल एक बड़ा सादा सा है कि क्या इसहाक डार साहब जो क्लेम करते हैं कि अगर वो होते मिफ्ता इस्माइल की जगह तो वो ये कर देते, वो दूध और शहद की नहरें बहा देते, डॉलर को अपनी जगह पर लेके आते वापस उसी तरह से जैसे 98 में हुआ, और फिर वो मिसालें देते 2013-14 की, और फिर मिसालें देते शाहिद खान अब्बासी के दौर में जो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो क्या डॉलर 185 रुपये की सतह पर वापस आ जाएगा, ये एक सवाल ज़रूर है। अब इसहाक डार साहब को एहतसाब अदालत नंबर 2 में जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने सरेंडर करना है, उसके बाद उन्हें बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। और सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है वो कह चुके हैं कि इसहाक डार साहब आएंगे तो ऑब्वियसली ओथ लेंगे उनसे। जब वो बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद उन्हें बतौर वज़ीर ख़जाना काबीना का हिस्सा बनना है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। वो नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान आए हैं, और असल में इसहाक डार को पाकिस्तान भेजने का मकसद मिजाज देखना है कि हवाओं का मिजाज क्या है, माहौल कैसा है। इट्स जस्ट अ टेस्टर, एक लिटमस टेस्ट समझ लीजिए। एक लिटमस टेस्ट इसलिए मकसूद है कि नवाज शरीफ साहब देखना चाहते हैं कि इसहाक डार जो असल में फेस ऑफ नवाज शरीफ हैं, जो तमाम तर मामलात का, मुज़ाकरात का, बातचीत का हिस्सा रहे हैं, डार साहब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और फिर तेल देखो और तेल की धार देखो, देखने के बाद ये फैसला होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के लिए फ़ज़ा साजगार है या नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है, इसहाक डार रिटर्न के बाद अब मरियम नवाज़ इज़ रेडी टू गो। वो क्यों? वो इसलिए कि आज लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहा है। वो बेंच जो तकरीबन 4 बार टूटा, अब वो बेंच जुड़ा है और 3 रुकनी बेंच है। ये 3 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम बीबी बारहा ये बता चुकी हैं कि वो लंदन जाना चाहती हैं, और लंदन जाने की वजह क्या है, असल वजह क्या है, ये तो आप सब लोगों को मालूम है।
लेकिन कभी वो बताती हैं कि असल में उन्हें उम्रा करने के लिए जाना है और फिर ज़ाहिर है बरासा सऊदी अरब लंदन पहुंचेंगी। कभी वो कहती हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लेकिन असल में सर्जरी क्या होनी है, वो पॉलिटिकल सर्जरी है जो लंदन में बैठे हुए जो सीनियर सर्जन हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने करनी है। अब वो सर्जरी आने वाले दिनों में उसके नताइज भी बरामद होंगे। वो सर्जरी सक्सेसफुल होती है, नाकाम हो जाती है, मरीज़ मर जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मरियम बीबी के पासपोर्ट वापसी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि नैब जो मुद्दई है, जो पासपोर्ट वापसी की मुखालिफत कर रहा था, जिसका केस है, एवनफील्ड रेफरेंस है, अदालत ने पासपोर्ट जब्त कर रखा है। मरियम बीबी की पासपोर्ट वापसी की मुखालिफत नैब अब नहीं करेगी, क्योंकि नैब ने यह फैसला कर लिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और जाहिर है नैब के पर भी जलते हैं, और क्यों नहीं जलेंगे। आफ्ताब सुल्तान जब चेयरमैन नैब होंगे तो मरियम बीबी को पासपोर्ट वापस ना मिले, क्या मजाल है आफ्ताब सुल्तान की। और चौधरी सुल्तान टोके वाले के साहबजादे हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इनकी तरक्की कैसे हुई, ये आईजी तक के ओहदे पर कैसे पहुँचे। इनकी हमशीरा भी सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थी, वो भी नवाज शरीफ साहब के करीबी सर्कल के अंदर थी। आफ्ताब सुल्तान यानी अपने भाई को प्रमोशन कैसे दिलवाई गई। आफ्ताब सुल्तान जो है वो 2013 में नवाज शरीफ साहब के दौर में वो बतौर आईबी हेड, आईबी चीफ, वो क्या खिदमात सर अंजाम देते रहे, ये सब ज़बान ज़द-ए-आम है। लेकिन अभी मरियम नवाज़ साहिबा को जाना है, इसहाक डार वापस आ चुके हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। जब वहाँ पहुँचेंगी लंदन में मुलाकातों का एक दौर चलेगा, जिसमें पता चलेगा कि जिस वक्त वापसी होगी तो पॉलिटिकली PMLN को लीड कौन करेगा, इलेक्शंस कब कराने हैं, नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे जो डेडलॉक बरकरार है वो डेडलॉक कैसे टूटेगा। अब वो डेडलॉक खासा टूटना शुरू हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने मामलात को सीधा करना था, नवाज शरीफ साहब जो डटे हुए थे, मरियम नवाज साहिबा का दिया हुआ कुलिया है कि मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, तो मज़ामत खासी हुई है। इसहाक डार मुक़्तदिर हलकों की आँख का तारा नहीं है, बल्कि उनको खटकते हैं। उनकी आँख का तारा मिफ्ता इस्माइल थे, जिन्होंने रियासत बचाओ मुहिम के तहत अपना काम किया, सुबकदोश हो गए। अब इसहाक डार जो खटकते हैं मुक़्तदिर हलकों को, उनका आ जाना, और नवाज शरीफ साहब इसका मतलब डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं सेम पेज तो नहीं है। इसहाक डार की वापसी हो जाना, नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये फैसला करना कि इलेक्शंस तो वक्त पर ही होंगे, मुक़्तदिर हलकों के साथ मत्था लगाना, फिर उनकी वापसी इस बात पे मुनस्सिर और इससे मशरूत है कि मुक़्तदिर हलके क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तो नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाता है, इससे पहले मरियम बीबी को जाने दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि मामलात में लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है नवाज़ फैमिली के लिए। और नवाज़ फैमिली के अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो नवाज शरीफ साहब का जो एक डेडलॉक है अपॉइंटमेंट से मुतालिक और कुछ अहम फैसलों से मुतालिक, जो इस्टेब्लिशमेंट उनको कह रही है करने को और वो नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे कि मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। तो अल्टीमेटली मफाहमत होती हुई दिखाई दे रही है। जब मफाहमत हो जाती है तो मज़ामत घुटने टेक देती है। यही है इमरान खान साहब के केस में भी, और यही है नवाज शरीफ साहब के केस में भी। तो आने वाले दिनों में जो सियासत है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। हो सकता है कि सुपर ओवर खेलना पड़े। सुपर ओवर इसलिए खेलना पड़ता है कि मैच बराबर हो जाता है। तो मैच अगर बराबर हो गया तो मैच सुपर ओवर में दाखिल हो जाएगा। ये सुपर ओवर आसाब की जंग होती है, ये गेम ऑफ नर्व्स है। क्राउड का बहुत प्रेशर होता है, लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं, लोग आप पर दबाव बाउंड्री रोप के बाहर से डाल रहे होते हैं। इस दबाव को कौन बर्दाश्त करेगा, ये आने वाले दिन फैसला कर लेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।